मध्य प्रदेश में साल 2027 में नगरीय निकाय चुनाव होना है और इस चुनाव के ठीक 2 साल पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला कर दिया है। इस फैसले से नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष के लिए होने वाला चयन सीधे प्रभावित होगा। आखिर कैसे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय में अध्यक्षों के लिए चुनाव कराया जाएगा, इस कहानी को विस्तार से जानिएगा। साथ ही ये भी जानिए कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में 4 दिन पहले थाना प्रभारी, एसआई और एक महिला कांस्टेबल जो है किसी केस के सिलसिले में निकलते हैं और उसके बाद उनकी कार क्षिप्रा नदी में गिर जाती है। और इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 4 दिन के बाद क्या नया बड़ा अपडेट सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन के क्षिप्रा नदी के ऊपर बने पुल की हैं, जहां पर से गाड़ियां निकल रही थी, लेकिन अचानक से एक गाड़ी पुल के ऊपर से गुजरते वक्त सीधे नदी में जाकर गिर गई और उफनती नदी में ये कार बहती हुई चली गई। लेकिन इस कार में 3 लोग सवार थे। उन्हेल थाना के प्रभारी, एसआई और एक महिला कांस्टेबल आरती पाल, 3 लोग इस कार में सवार थे और किसी केस के सिलसिले में ये तीनों एक साथ निजी कार में सवार होकर निकले थे। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि जिस कार में सवार होकर ये केस को सुलझाने जा रहे हैं, उसी कार को हादसे का शिकार हो जाएगी और वही कार पुल से सीधे नीचे गिर गई और उफनती नदी में कई कोसों दूर तक बहती हुई चली गई। कई घंटों की सर्चिंग के बाद उन्हेल थाना प्रभारी और एसआई का शव बरामद कर लिया गया। लेकिन 4 दिनों के बाद भी कांस्टेबल आरती पाल का कोई अता पता नहीं चल पाया। लेकिन 130 सर्चिंग अभियान की टीमों को लगाया गया, दल को लगाया गया, लोगों को लगाया गया, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया और 4 दिन तक सर्चिंग अभियान चली। 130 जो है सर्चिंग के अलग अलग लोग हैं, उनको सर्चिंग के लिए लगाया गया और उसके बाद 4 दिन के बाद एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया, जहां पर जिस जगह पर महिला कांस्टेबल आरती पाल की कार नदी में गिरी थी, उसी से 50 फीट की दूरी पर उस कार को बरामद कर लिया गया और उसी कार के अंदर से महिला कांस्टेबल आरती पाल के शव को भी बरामद कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मध्य प्रदेश में शोक की लहर थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया अपडेट ये है कि 4 दिन से जो मिसिंग आरती पाल थी, उसके शव को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। यानी कि इस पूरे घटना में, पूरे हादसे का शिकार 3 पुलिसकर्मियों के शव अब तक पुलिस को मिल चुके हैं। एमपी डायरी में अब इस दूसरी बड़ी खबर को जान लीजिए। मध्य प्रदेश में साल 2027 में नगरीय निकाय के चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले 2 साल पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। मोहन कैबिनेट की आज बैठक हुई और इस कैबिनेट में नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष को चुने जाने को लेकर बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट ने तय किया कि अब प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे तौर पर होगा, यानी कि अब मतदाता ही अध्यक्ष का चुनाव कर सकेंगे। अब तक जो व्यवस्था थी उसके तहत अप्रत्यक्ष तरीके से जो है अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने फैसला कर लिया है कि मध्य प्रदेश में साल 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे। और सरकार के इसी फैसले को लेकर मध्य प्रदेश में अब सियासी पारा भी गर्म हो उठा है, क्योंकि विपक्ष ने सरकार पर अपने ही आदेश को बदलने पर तंज कसा है। क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने, आप उसे भी सुनिए। बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। सरकार ने पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव को पहले जारी किए थे आदेश,
और अब इन्होंने इनकी सरकार ने पलट दिया। अच्छी बात है कि सीधे चुनाव होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सरकार के पास खरीदने बेचने के लिए पैसे बचे नहीं, इसलिए अब सीधे सीधे चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करा रहे हैं। तो सरकार का खजाना तो खाली है और खरीदी बेचने की स्थिति में अब सरकार बची नहीं, कर्ज में डूबी हुई है। एमपी डायरी से जुड़ी इन बड़ी खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।